बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। आज हम आपको बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाएंगे, प्रेरणादायक एक कहानी सुनाएंगे। एक गांव की बहुत पुरानी बात है। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत ईमानदार था, बहुत ही अपने कार्य के प्रति निष्ठावान था। वह सदैव दूसरों की मदद करता था। जहाँ तक कि वह जब घर से काम के लिए जाता था, वह शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ वह घर में रहता था। लेकिन जब भी वह सुबह अपना मजदूरी करने के लिए जाता था और उसकी पत्नी जो उसको भोजन खाने के लिए दोपहर में उसको रख देती थी, वह भी अगर रास्ते में उसको कोई भूखा आदमी मिलता या भूखा कोई जानवर मिलता तो वो अपने हिस्से का भोजन भी जो है वो उसको दे देता था। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सद्भावना रखने वाला व्यक्ति था सबके प्रति। तो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत उससे चिढ़ती थी, गुस्सा करती थी उस पे, और उसको ये कहती थी कि तुम ये क्या करते हो, देख लो आज हमारे घर में ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा है, तुम तो अपने हिस्से का भोजन भी किसी को दे देते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो एक दिन ये घर भी हमसे चला जाएगा, इसलिए तुम ये कार्य मत किया करो, अपने काम की ओर ध्यान दिया करो। तो मोहन अपनी पत्नी को समझाता था कि देखो तुम ऐसा मत सोचा करो, क्योंकि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे भगवान अवश्य देंगे, इसलिए तुम खुशी से जो भी मैं करता हूँ उसको करने दिया करो। परंतु उसकी जो पत्नी थी उसको मोहन की जो बातें थी वो समझ नहीं आती थी। तो एक दिन दोपहर का समय था, वह अपने घर में आराम कर रहा था, तो बाहर एक साधु महात्मा की आवाज़ आई। तो वह उठकर गया, उसने दरवाज़ा खोला, जैसे देखा एक बहुत बुजुर्ग साधु महात्मा खड़े थे, जो कि बहुत बुजुर्ग थे, जिनके शरीर पे जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे और उनके चेहरे पे बहुत सारा पसीना आया था। जब मोहन उनके पास गया तो उनकी बीवी ने पीछे खिड़की से झांक कर देखा कि महात्मा जी कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। तो वह मन ही मन में ये विचार बनाने लगी कि देखो, अब हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं खाने को, जो था इन्होंने दे दिया, अब ये महात्मा आए हैं, अब ये पता नहीं उनको क्या दे देंगे। तो मोहन महात्मा जी के पास गया उनको प्रणाम किया और महात्मा जी से बोला कि महाराज बताइए, आप हमारे घर पे पधारे हैं तो अंदर आइए। महात्मा जी ने बोला, नहीं, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तो क्या मुझे पानी मिलेगा? तो मोहन अंदर गया, उसने बहुत ही शीतल जल, ठंडा जल जो है वो एक गड़वे में भरकर महाराज जी को पिलाया, और जो वो संत थे वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने कहा कि अगर हो सके, संत महात्मा जी ने मोहन जी से कहा कि अगर हो सके तो क्या मुझे, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, क्या आपके यहाँ मुझे 2 रोटी मिल सकती हैं? तो मोहन, जो कि बहुत दयालु था, वह भाग कर गया और रसोई घर में उसने जाके देखा कि उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला, सिर्फ 2 रोटी पड़ी हुई थी, जो कि मोहन के ही हिस्से की रोटी, दोपहर का जो खाना था वो पड़ा हुआ था। तो जैसे वो रोटी उठाने लगा, उसकी बीवी आ गई। बीवी ने उसको बोला, मोहन को, कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये रोटी तुम्हारी है, तुम्हारे हिस्से का मैंने भोजन ये रखा था दोपहर का, अगर तुम ये भी इन महात्मा को दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? तो मोहन ने अपनी बीवी को बड़े प्रेम से समझाया कि नहीं, देखो, इस समय
उनको बहुत भूख लगी है और वो संत महात्मा हैं, और इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख होता है भूख, कि अगर उनकी हम इस 2 रोटी से भूख मिटा सकें तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। इसलिए तो उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे करो, गुस्से में बोल दिया। तो मोहन गया, महाराज जी जो संत थे उनको रोटी दी, और संत जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक वो रोटी खाई। और जब वह जाने लगे तो उन्होंने एक बैग उठाया था अपने कंधे पे, महात्मा जी ने एक पोटली थी, उस पोटली में से एक उन्होंने निकाला तो देखा क्या कि बहुत सुंदर सोने का कटोरा था। वो कटोरा उन्होंने मोहन जी को दिया और कहा कि ये सोने का है, इसे तुम रख लो। तो मोहन ने कहा नहीं महाराज, मैं इसको क्या करूँगा, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, ये कुछ दिन पहले मैं एक राजा के यहाँ गया था, तो राजा ने मुझे ये कटोरा दिया था, और मैं तब से यही सोच रहा था कि इस कटोरे का सही मालिक कौन है। आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला कि जिसको मैं ये कटोरा दे सकूं। आज पहली बार मेरे मन में ये भाव आया है कि इस कटोरे का सही हकदार तुम ही हो, क्योंकि जो तुम्हारी ईमानदारी और दूसरों के प्रति जो सद्भावना, और ये तुम्हारे अंदर जो है कि तुम हर किसी की मदद करते हो, ये पहली बार ऐसा इंसान मुझे मिला, इसलिए ये तुम्हारा ही है। बहुत जिद करने पर महाराज जी, वो संत जी ने उनको वो कटोरा दे दिया और उनको समझाया कि ये कटोरा सोने का है और ये तुम्हारे कर्मों का फल है, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम निस्वार्थ होकर हर किसी की मदद करते हो, हर किसी की सेवा करते हो, तो इसलिए तुम जैसे कर्म करते हो तुम्हें वैसा ही फल मिलता है। तो इसलिए ये सोने का कटोरा है, जब तुम्हें कभी लगे तो तुम इसको बेचकर बहुत अच्छा तुम्हें धन मिल सकता है और तुम अपने परिवार का बहुत अच्छे से गुजारा कर सकते हो। तो महात्मा जी ये कहकर चले गए, और मोहन ने हाथ में वो कटोरा पकड़ के महाराज जी को, संत जी को बहुत दूर तक देखता रहा और आंख में आंसू आ गए। तब मोहन जी ने अपनी पत्नी को बताया कि देखो, ईमानदारी का ये फल है, कर्मों का ये फल है कि आज मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, किसी भूखे को अन्न खिलाया होगा, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, तो आज मुझे ये संत महात्मा भगवान के रूप में आकर मुझे ये देकर गए हैं। इसलिए कभी भी निराश मत हुआ करो। अगर मैं कुछ कार्य करता हूँ तो तुम उसमें विघ्न मत बना करो। अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि हमेशा कर्मों का फल जो है वो भगवान देते ही देते हैं। तो इसलिए हमको ईमानदारी से, मेहनत से हर किसी की मदद करनी चाहिए, तो भगवान सदैव प्रसन्न होते हैं। तो इस कहानी से आप यही सीखें कि कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा और भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। हम भी भगवान के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें, और जो भी आपके मन की कामना है भगवान पूरी करें। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभो।